हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। अभी हम लोग स्टैटिक जीके करने वाले हैं और इसमें जो इम्पोर्टेंट बुक्स है जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, इसका दो पार्ट कंप्लीट हो चुका है। एक पार्ट में 25 बुक्स और दूसरे में भी 25 बुक्स, मतलब कि 50 पुस्तकों को ऑथर के साथ हम लोगों ने याद कर लिया है और काफ़ी अच्छे से। जिन लोगों ने क्लास कर रखा है उनसे आप पूछ लीजिएगा, किसी बुक का नाम, किसी भी ऑथर का नाम वो आसानी से बता देंगे। तो आप उसको जो है कर लीजिए, जो दो पार्ट आप ऑलरेडी बनाए जा चुके हैं। अभी इसके जो है 4 पार्ट और आएंगे, मतलब कि टोटल 150 बुक्स का नाम हम लोग याद करेंगे। ओके, तो ये जो है 11:30 का क्लास है। इसके बाद 2 बजे झारखंड जीएस का क्लास है और इसमें झारखंड में सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ेंगे। फिर 7 बजे से जो रिवीजन टॉपिक चलता है ये चलेगा। इसमें वैसे टॉपिक जो ऑलरेडी कराए जा चुके हैं उन्हीं से क्वेश्चंस रहेंगे, ताकि आपका टाइम टू टाइम बार बार रिवीजन होता चला जाए। आपको पता है मेरा जो टेक्निक है, मैं बहुत बार रिवीजन करवाता हूँ ताकि इन सब चीज़ों को आसानी से आप याद कर पाएँ। ओके, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हम लोग। चलिए, पहला क्वेश्चन है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किन के द्वारा लिखा गया है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इसी को जो है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को ही बोला जाता है। किस नाम से इसको बोला जाता है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को? जाति का अंगीकरण। हिंदी वर्सन वैसे नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी ध्यान रखिए, जाति का अंगीकरण बोलते हैं इसको। ओके, तो ये किसने लिखा है? ये लिखा है बी आर अम्बेडकर ने। बाकी जो नाम आप देख रहे हैं, इन सभी नामों को हम अच्छी तरह से जानते हैं। इनके द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई हैं उन पुस्तकों का नाम भी आपको पता होगा, जैसे कि बानभट्ट है। तो बानभट्ट के द्वारा जो दो पुस्तकें हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया था। एक है कादम्बरी और दूसरा पुस्तक है हर्षचरित्र। हर्षचरित्र विक्रम सेठ की जो किताब है, सबसे पहले यही क्वेश्चन था, जो बिल्कुल पहला पार्ट था। तो इस पुस्तक का नाम क्या था? अ सुटेबल बॉय। ओके, मिल्खा सिंह की जो किताब है, मैंने बताया था कि युवराज सिंह और मिल्खा सिंह दोनों में आप कंफ्यूज कर सकते हैं। अ रेस ऑफ माई लाइफ अगर बोला जाए, सॉरी द रेस ना, द रेस ऑफ माई लाइफ, अगर रेस रहेगा तो मिल्खा सिंह, और वहीं अगर रहेगा द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, यहां पर रह जाए टेस्ट ऑफ माई लाइफ, तो हो जाएगा युवराज सिंह। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी, बी आर अम्बेडकर हो जाएगा। नेक्स्ट, द बुद्धा एंड हिज धमा, ये किनके द्वारा लिखा गया? एक एक करके हम लोग ऑप्शंस देखते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? ये है मेरी 51 कविताएं। मेरी इसी तरह से लिखा हुआ हिंदी में, मेरी 51 कविताएं, ये इसी तरह से लिखा हुआ है। एमसी मैरी कॉम, तो इनके द्वारा जो पुस्तक है, क्या नाम है इसका? अनब्रेकेबल। अनब्रेकेबल। वीएस नायपॉल की दो पुस्तकें आपको याद करने के लिए बोला गया था। एक है अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, और फिर मैंने बोला था अ बैंड इन द रिवर, अ बैंड इन द रिवर। बाकी ये जो पुस्तक है द बुद्धा एंड हिज धम, ये लिखा गया है बी आर अम्बेडकर के द्वारा। बी आर अम्बेडकर के द्वारा आपको जो है 5 पुस्तकों का नाम याद रखना है। पहला, अभी जो पहला क्वेश्चन था उसी पर था, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। फिर है बुद्धा एंड हिज धम्म हो गया, ठीक है। तीसरा जो है पाकिस्तान, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये हो गया। फिर रिडल्स इन हिंदुइज्म हो गया, रिडल्स इन हिंदुइज्म हो गया, ये आपको याद रखना है। फिर हु वेयर द शूद्रास, हु वेयर द शूद्रास, तो इन सारी पुस्तकों को याद रखना है, बी आर अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया है। ओके, अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया किन के द्वारा लिखा गया है? यहाँ पर अमर्त्य सेन की जो किताबें हैं उसमें से डेवलपमेंट एज फ्रीडम हो गया, द आइडिया ऑफ जस्टिस हो गया, ओके, आर्गुमेंटेटिव इंडियन हो गया,
तो ये सब किनके द्वारा लिखा गया है? अमर्त्य सेन के द्वारा लिखा गया है। ओके। अरविंद अडिगा की जो पुस्तक है क्या बोलते हैं? दी व्हाइट टाइगर। दी व्हाइट टाइगर, यहां द नहीं लगा हुआ है, व्हाइट टाइगर सिर्फ होगा। ओके। और महात्मा गांधी की 3-4 पुस्तकें क्या क्या मैंने बोला था? मैंने बोला था गोखले माय पॉलिटिकल गुरु, ये था। फिर था द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, ओके, ये था। फिर था हिंद स्वराज, इंडियन होम रूल जिसको बोलते हैं, ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। बी आर अम्बेडकर की कौन कौन पुस्तकें बताई गई अभी जस्ट? एक मैंने बोला एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का अंगीकरण। फिर बोलते हैं बुद्ध एंड हिज धम्म, ओके। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये था। उसके बाद रिडल्स इन हिंदुइज्म था। फिर हु वेयर द सूत्रास। तो पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया जो है ये बी आर अम्बेडकर का है। रिडल्स एंड हिंदुइज्म ये किनके द्वारा लिखा गया? अब आपको याद हो गया होगा। बाण भट्ट की 2 पुस्तकें कौन कौन है? कादम्बरी है, ओके। इसके बाद कादम्बरी के बाद हर्ष चरित, फिर है अमर्त्य सेन की 3-4 किताबें है ना। पहला है डेवलपमेंट एज फ्रीडम, आर्गुमेंटेटिव इंडियन, आइडिया ऑफ जस्टिस, ये सभी अमर्त्य सेन का है। अमृता प्रीतम की 2 पुस्तकें आपको जो है बोला गया था, कौन कौन सा बोला गया था? एक बोला गया था ब्लैक रोज बोला गया था, और इसके अलावा ब्लैक रोज के अलावा एक जो ऑटोबायोग्राफी था, क्या नाम था? रिवेन्यू स्टंप, ये ऑटोबायोग्राफी था। और बी आर अम्बेडकर की कौन कौन सी पुस्तकें हैं, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखिए बी आर, अभी आप जो देख रहे हैं अमर्त्य सेन, अमृता प्रीतम, बाण भट्ट, तो आसानी से आप रिकॉल कर पा रहे होंगे। तो ऐसा इसलिए क्योंकि काफी बार जो है इसको बताया गया है, मतलब एक ही लेक्चर में बहुत बार रिपीट किया गया था, इस कारण से आपको ये याद हो गया है। और वही चीज अभी हम कर रहा हूँ, और नेक्स्ट पार्ट में भी यही चीज किया जाएगा। आप बार बार सुनिए, बार बार देखिए, आपको याद हो जाएगा। जब ये पूरा लेक्चर कंप्लीट होगा उसके बाद आप देखिएगा कोई भी क्वेश्चन उठा के। तो बी आर अम्बेडकर की जो पुस्तकें हैं इसमें क्या क्या है? इसमें एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है, ओके। फिर बुद्धा एंड हिज धम्म हो गया। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये हो गया। रिडल्स इन हिंदुइज्म हो गया, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके बाद हु वेयर द शूद्रास, ये हो गया। तो यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, हु वेयर द शूद्रास, क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन डी, बी आर अम्बेडकर हो गया। तो कौन कौन सी पुस्तकें हैं? पहला था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, फिर था बुद्ध एंड हिज धम, ये था। उसके बाद पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये था। फिर रिडल्स इन हिंदुइज्म था, और हु वेयर दी शूद्रास, ये था बी आर अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया। उसके बाद सानिया मिर्जा। तो सानिया मिर्जा के द्वारा जो पुस्तक लिखा गया है उसका नाम क्या है? उसका नाम है एसिस अगेंस्ट ना, एसिस अगेंस्ट, सॉरी एस ही होगा, एस अगेंस्ट ऑड्स, ये था। महात्मा गांधी की कौन कौन सी पुस्तकें हैं? द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, ये था। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु हो गया, एंड हिंद स्वराज, इंडियन होम रूल हो गया। एमसी मैरी कॉम की जो पुस्तक है उसको बोलते हैं अनब्रेकेबल। यहां पर इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, इसका आंसर क्या हो जाएगा? वी एस नायपॉल के द्वारा जो 2 पुस्तक है, कौन कौन सा है? अ बैंड इन द रिवर, अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, ये वी एस नायपॉल की पुस्तक है। अरविंद अडिगा के द्वारा लिखा गया है व्हाइट टाइगर, क्या लिखा गया है? व्हाइट टाइगर। महात्मा गांधी की कौन कौन सी पुस्तक है? महात्मा गांधी की जो पुस्तक है इसमें इंडियन होम रूल है, जिसको हिंद स्वराज भी बोलते हैं। ये टाइटल में लिखा हुआ है, जो बुक का टाइटल उसमें ही लिखा हुआ है, इंडियन होम रूल और हिंद स्वराज, ओके। उसके बाद गोखले माई पॉलिटिकल गुरु हो गया, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ हो गया, ये सभी महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भी काफी पुस्तकें लिखी गई हैं, उसमें से 3 कम से कम आप याद रखिए। कौन कौन सी पुस्तकें हैं? ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके बाद डिस्कवरी ऑफ इंडिया, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है तो अब नहीं पूछता है इसको, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज सिस्टर, लेटर्स
फ्रॉम अ फादर टू हिज सिस्टर, इंदिरा गांधी को डेडिकेटेड ये जो है लेटर था। तो वो ये जो लेटर का ही कलेक्शन है, लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डाउटर, डाउटर ना, तो ये जो है लेटर का ही कलेक्शन है। यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ऑप्शन बी हो जाएगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, सानिया मिर्जा एसेस अगेंस्ट ऑड्स हो गया। वर्गीस कुरियन, वर्गीस कुरियन जिनके जयंती को जो है राष्ट्रीय मिल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है, 26 नवंबर को जो है ये मनाया जाता है, और इंडिया में व्हाइट रिवॉल्यूशन के ये जो है फादर माने जाते हैं। इनके द्वारा जो पुस्तक लिखा गया है वो क्या नाम है उसका, द मैन हु मेड द एलिफेंट, हु मेड एलिफेंट डांस, यही है ना इस पुस्तक का नाम, द मैन हु मेड एलिफेंट डांस। अभिनव बिंद्रा की जो पुस्तक है बोलते हैं अ शॉट एट हिस्ट्री, क्या नाम है, अ शॉट एट हिस्ट्री। और जवाहरलाल नेहरू की जो पुस्तक है, कौन कौन सी पुस्तक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया हो गया, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, और तीसरा क्या था, लेटर्स फ्रॉम अ फादर, लेटर्स फ्रॉम अ फादर फॉर हिज डाउटर। तो ऑप्शन ए हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट है लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डाउटर, किनके द्वारा लिखा गया है, अमर्त्य सेन की 3 किताबें आपको याद रखनी है, कौन कौन, एक है डेवलपमेंट एज फ्रीडम, आर्गुमेंटेटिव इंडियन एंड आइडिया ऑफ जस्टिस। बानभट्ट की 2 किताबें, कादम्बरी और हर्षचरित्र। मिल्खा सिंह का जो ऑटोबायोग्राफी है, द रेस ऑफ माई लाइफ, द रेस ऑफ माई लाइफ। और जवाहरलाल नेहरू की जो किताबें हैं उसमें से 3 इंपॉर्टेंट है, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डाउटर। ये जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, ये ठीक चल रहा है सब कुछ। ओके, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इंडिया डिवाइडेड किनके द्वारा लिखा गया है, तो इंडिया डिवाइडेड, देखिए यहाँ पर अमर्त्य सेन की जो किताब है डेवलपमेंट एज फ्रीडम, आइडिया ऑफ जस्टिस, आर्गुमेंटेटिव इंडियन, ये अमर्त्य सेन की किताब है। झुम्पा लहरी की जो किताब है द नेम सेक, एक हो गया द नेम सेक एंड इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडिस, ये झुम्पा लहरी की किताब है। राजेंद्र प्रसाद के द्वारा भी काफी किताबें लिखी गई हैं। उसके पहले हम लोग देख लेते हैं सलमान रश्दी का, रश्दी का जो किताब है, एक तो है द मिडनाइट चिल्ड्रन एंड द मोर्स लास्ट साई, दी मोर्स लास्ट साई, ये सलमान रश्दी के द्वारा लिखा गया है। अब आते हैं हम लोग राजेंद्र प्रसाद पर, तो इनके द्वारा भी 3 पुस्तकों का नाम आपको याद रखना है राजेंद्र प्रसाद के लिए। तो इसमें कौन कौन सा है, एक तो है इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड, एक ये हो गया। इसके बाद एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी, एट द एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी, ये भी राजेंद्र प्रसाद के द्वारा ही लिखा गया है। और तीसरी पुस्तक चंपारण, सत्याग्रह इन चंपारण, सत्याग्रह इन चंपारण, तो ये जो है ये राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया। अब ये सब हिस्ट्री से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो स्टैटिक जीके के साथ साथ कुछ पोर्शन आपका जो नॉर्मल में पढ़ा जाता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये भी कंप्लीट हो रहा है आपका। ऑप्शन बी यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी किनके द्वारा लिखा गया है, तो एक एक करके ऑप्शंस देखते हैं। सानिया मिर्जा के द्वारा जो पुस्तक है क्या बोलते हैं, एसेस अगेंस्ट ऑड्स हो गया। ओके, फिर अमृता प्रीतम की जो पुस्तक है ब्लैक रोज, एक तो हो गया ब्लैक रोज, और एक ऑटोबायोग्राफी है रिवेन्यू स्टाम्प, इसका नाम है। एमसी मैरी कॉम की जो पुस्तक है अनब्रेकेबल बोलते हैं। और इसके बाद राजेंद्र प्रसाद की जो पुस्तक है तो इंडिया डिवाइडेड, एक ये पुस्तक हो गया, एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी। और तीसरा सत्याग्रह इन चंपारण, ये राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। इसका आंसर ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। नेक्स्ट, सत्याग्रह इन चंपारण किनके द्वारा लिखा गया है, वर्गीस कुरियन की जो पुस्तक है इसमें क्या है, द मैन हु मेड एलिफेंट डांस, ये जो है वर्गीस कुरियन के द्वारा लिखा गया है। अभिनव बिंद्रा की जो पुस्तक है इसका क्या नाम है, अ शॉट एट हिस्ट्री,
शॉट एट हिस्ट्री। मिल्खा सिंह की जो ऑटोबायोग्राफी है इसको क्या बोलते हैं? ये है द रेस ऑफ माई लाइफ, द रेस ऑफ माई लाइफ। ओके, राजेंद्र प्रसाद की जो पुस्तक है क्या नाम है? तीन किताबें हैं, कौन कौन? इंडिया डिवाइडेड, सत्याग्रह इन चंपारण और एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आनंद मठ, जो है किनके द्वारा लिखा गया है? तो यहां पर बाणभट्ट जो है, दो किताबें हैं, कौन कौन है? कादम्बरी है, कादम्बरी, हर्ष चरित। अमृता प्रीतम की दो किताबें, कौन कौन? एक है ब्लैक रोज, ओके, और इसके बाद इनका जो ऑटोबायोग्राफी है रिवेन्यू स्टाम्प, ठीक है। अमर्त्य सेन की भी तीन किताबें इनकी है, आइडिया ऑफ जस्टिस, आर्गुमेंटेटिव इंडियन एंड डेवलपमेंट एज फ्रीडम। फिर बंकिम चंद्र चटर्जी पर आते हैं हम लोग, तो इनके लिए भी आपको जो है तीन से चार किताबें याद रखनी है। बंकिम चंद्र चटर्जी की सबसे फेमस जो किताब है वो है आनंद मठ, जिससे जो है राष्ट्रीय गान लिया गया है, ओके, सॉरी, राष्ट्रीय जो गीत है वो लिया गया है, ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी की। ये इनका जो आनंद मठ है, सुजलाम सुफलाम, नेशनल सॉन्ग जो है, ओके। तो बंकिम चंद्र चटर्जी, कौन कौन सा पुस्तक है? एक हो गया आनंद मठ, आनंद मठ हो गया। इसके बाद कपाल कुंडला, कपाल कुंडला, आनंद मठ, कपाल कुंडला, आनंद मठ और कपाल कुंडला। दो और बच जा रहा है, तो मृणालिनी, मृणालिनी, एक ये हो गया। इसके बाद देवी चौधरानी, देवी चौधरानी। तो ये चार किताबें, आनंद मठ, कपाल कुंडला, मृणालिनी, देवी चौधरानी, ये चार किताबें जो है किसके लिए, किनके द्वारा लिखा गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है, ओके। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अब यही चार रिपीट होगा, ऐसे ही आपको याद हो जाएगा, ठीक है, ध्यान देते चलिए। कपाल कुंडला किनके द्वारा लिखा गया है? हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बंकिम चंद्र बाणभट्ट के द्वारा जो किताब है, कौन कौन सा है? ये है कादम्बरी और हर्ष चरित, हर्ष चरित। अटल बिहारी वाजपेयी, मेरी 51 कविताएं, ये अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है। फिर महात्मा गांधी की जो पुस्तक है, तो इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, फिर आता है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, ये आता है विथ ट्रूथ। इसके बाद कौन सा बच जा रहा है? हिंद स्वराज, इंडियन होम रूल बच जा रहा है, ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। फिर है बंकिम चंद्र चटर्जी, तो यहां पर क्या क्या याद रखना है? आपको याद रखना है आनंद मठ, ओके। फिर कपाल कुंडला हो गया, कपाल कुंडला हो गया, मृणालिनी हो गया, पांच छह बार सुन लीजिएगा, दो तीन बार, ऐसे ही याद हो जाएगा आपको। मृणालिनी हो गया, और चौथा में देवी चौधरानी, देवी चौधरानी। मेरा जो लेक्चर होता है वो इस तरह से होता है, आप वीडियो नहीं भी देख रहे हैं, बस ईयरफोन लगा के आप ध्यान से सुनिए, आपको याद हो जाएगा। इतना बार मैं रिपीट कर रहा हूँ इन सब चीज़ों को, तो ऐसा इसलिए किया जा रहा है, इतना बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इतना मेहनत इसलिए कर रहा हूँ, ताकि आप इन सब चीज़ों को आसानी से याद कर पाएँ। वही आप बाद में कहीं बाहर पढ़ेंगे तो काफ़ी टफ लगेगा ये सब, लेकिन अब जो है इतना ये रिपीट हो गया कि अब याद हो गया सुन सुन के। आप कोई पेन यूज़ मत कीजिए, हालांकि मैं बोलता हूँ यूज़ करने के लिए, बस ऐसे ही बोल रहा हूँ कि अगर आप नहीं भी यूज़ करते हैं, बस सुनते चलिए, ये आसानी से आपको याद हो जाएगा। तो रीज़न क्या है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? रिपीटेशन, रिपीटेशन एंड रिवीजन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कपाल कुंडला का ये हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट, मृणालिनी किनके द्वारा लिखा गया है? तो यहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग। महात्मा गांधी के द्वारा जो लिखा गया है, तो गोखले माई पॉलिटिकल गुरु हो गया, ओके। इंडियन होम रूल हो गया, जिसको हिंद स्वराज बोलते हैं। माई स्टोरी, स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ हो गया, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया।
अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा कौन सा पुस्तक है? मेरी 51 कविताएं। मेरी 51 कविताएं। ओके। फिर मिल्खा सिंह की जो ऑटोबायोग्राफी है, द रेस ऑफ माई लाइफ। द रेस ऑफ माई लाइफ। फिर बंकिम चंद्र चटर्जी की 4 किताबें, कौन कौन? आनंद मठ। आनंद मठ के बाद क्या है? कपाल कुंडला। कपाल कुंडला। ओके। मृणालिनी और देवी चौधरानी, ये ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, देवी चौधरानी किनके द्वारा लिखा गया है? तो यहां पर आप देखिए एमसी मैरी कॉम की जो किताब है अनब्रेकेबल बोलते हैं, वीएस नायपॉल के द्वारा 2 किताबें हैं, अ बैंड इन द रिवर एंड अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। ये 2 किताबें वीएस नायपॉल के द्वारा है। अरुणिमा सिन्हा, आपको याद होगा इनका पैर काटना पड़ गया था, जमशेदपुर से भी संबंध इनका रहा है। अरुणिमा सिन्हा, इनके द्वारा जो पुस्तक है क्या नाम है? बॉर्न अगेन ऑन दी माउंटेन। बॉर्न अगेन ऑन दी माउंटेन। ओके। और बंकिम चंद्र चटर्जी की 4 किताबें कौन कौन? आनंद मठ हो गया, ठीक है, फिर मृणालिनी हो गया, कपाल, क्या बोलते हैं, कपाल कुंडला हो गया, और क्या बच जा रहा? देवी चौधरानी बच जा रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये किनके द्वारा लिखा गया है? तो मिल्खा सिंह, आपको पता है मिल्खा सिंह जो है, द रेस ऑफ माई लाइफ हो गया, शॉर्ट एट हिस्ट्री हो गया अभिनव बिंद्रा के द्वारा, वर्गीस कुरियन के द्वारा क्या हो गया? इनके द्वारा हो गया द मैन हु मेड एलिफेंट डांस। और वी डी सावरकर, वी डी सावरकर, विनायक दामोदर दास, विनायक दामोदर, सॉरी, विनायक दामोदर सावरकर। वो मुझे नरेंद्र मोदी का नाम याद आ गया, विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है, सावरकर। तो वी डी सावरकर। तो इनके द्वारा 3 पुस्तकों का नाम आपको याद रखना है, कौन कौन सा? एक तो ये है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, एक ये हो गया। इसके बाद जो है हिंदू पद शाही, है ना, हिंदू पद शाही जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे लिखा हुआ रहता है, जो बुक में टाइटल है हिंदू लिखा हुआ है, हिंदू, हिंदू पद, पदशाही, इस तरह बुक के टाइटल में लिखा हुआ है, हिंदू पद पदशाही, डैश मार के लिखा हुआ है। ओके, जो टाइटल बुक का है, ये हो गया दूसरा। फिर हिंदुत्व, एक पुस्तक और है, हिंदुत्व, हिंदुत्व, हु इज अ हिंदू, हिंदुत्व, हु इज अ हिंदू, ये तीनों किताब लिखा गया है वी डी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, हिंदू पद पदशाही, ये जो किन के द्वारा लिखा गया है? यहाँ पर अभिनव बिंद्रा, शॉर्ट एट हिस्ट्री, द रेस ऑफ माई लाइफ, एसेस अगेंस्ट ऑड्स, ये 3 हो गया। इसके बाद आते हैं हम लोग वी डी सावरकर। तो वी डी सावरकर के लिए जो आपको याद रखना है 3 किताबें, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, फिर हिंदुत्व, हु इज अ हिंदू, और हिंदू पद पदशाही, ये लिखा गया है वी डी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, हिंदुत्व, हु इज अ हिंदू, 3 किताबें कौन कौन? सबसे पहले इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो गया, फिर एक यहाँ पर आप देख लीजिए हिंदुत्व, हु इज अ हिंदू, ये हो गया, फिर हिंदू पद पदशाही, ये 3 किताबें जो हैं लिखा गया है वी डी सावरकर के द्वारा, विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जो बुक लिखा गया है, मेरी 51 कविताएं। महात्मा गांधी के लिए 3 किताबें, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, एंड इंडियन होम रूल हिंद स्वराज। एमसी मैरी कॉम की किताब अनब्रेकेबल हो गया, इसका आंसर ऑप्शन सी वी डी सावरकर हो जाएगा। गीतांजलि किन के द्वारा लिखा गया है? महात्मा गांधी के द्वारा जो लिखा गया है, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु हो गया, फिर इंडियन होम रूल हिंद स्वराज हो गया, और द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ हो गया। अरविंद अडिगा के द्वारा लिखा गया व्हाइट टाइगर, क्या लिखा गया है? व्हाइट टाइगर लिखा गया है। अमर्त्य सेन के द्वारा क्या क्या लिखा गया है? इनके द्वारा लिखा गया डेवलपमेंट एज फ्रीडम हो गया, आइडिया ऑफ जस्टिस हो गया, एंड आर्गुमेंटेटिव इंडियन हो गया, ये सभी अमर्त्य सेन के द्वारा लिखा गया है। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इनके द्वारा बहुत सारी पुस्तकों का जो है लिखा गया, और इम्पोर्टेंट भी है। अब एक एक करके नाम देखते हैं, और इन नामों को मैं बहुत बार रिपीट करूंगा, क्योंकि जब तक बहुत बार बोलूंगा नहीं याद होगा नहीं। तो देखिए यहाँ पर गीतांजलि जो है, ये तो है ही सबसे फेमस जो है गीतांजलि,
और इसी के लिए जो है इनको नोबेल प्राइज मिला था। गीतांजलि हो गया, गीतांजलि हो गया, फिर एक है गोरा। गीतांजलि हो गया, गोरा हो गया, दी पोस्ट ऑफिस, दी पोस्ट ऑफिस। कौन कौन हो गया? तीन। गीतांजलि, गोरा, द पोस्ट ऑफिस। गीतांजलि, गोरा, द पोस्ट ऑफिस। ठीक है। इसके बाद जो है चोखेर बाली, चोखेर बाली हो गया, चोखेर बाली हो गया, काबुली वाला हो गया। ठीक है। होम एंड द वर्ल्ड हो गया, होम एंड द वर्ल्ड हो गया, माई रिमेंसिस हो गया, द क्रिसेंट मून हो गया, क्रिसेंट मून हो गया, हंग्री स्टोन्स हो गया, चंडालिका हो गया, विसर्जन हो गया। ये सभी लिखा गया है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं, याद हो जाएगा, डरने की जरूरत नहीं है। तो हम लोगों ने देखा अभी गीतांजलि, क्या देखा? गीतांजलि। दूसरा क्या है? गोरा। ओके, दूसरा है गोरा। इसके बाद अभी फिर आएगा दी पोस्ट ऑफिस। क्या आएगा? दी पोस्ट ऑफिस। ये तीन तो याद हो गया, गीतांजलि, गोरा, द पोस्ट ऑफिस। गीतांजलि, गोरा, द पोस्ट ऑफिस। ठीक है। फिर है चोखेर बाली, चोखेर बाली और काबुली वाला। चोखेर बाली और काबुली वाला, चोखेर बाली और काबुली वाला। इसके बाद है होम एंड द वर्ल्ड, होम एंड द वर्ल्ड। यही चीज अगर आप स्किप कर देंगे, सपोज आप सोचेंगे कि एक ही चीज को कितना बार आप सुनिएगा, मैं एक ही चीज को कितना बार लिख रहा हूँ, तो इतना बार इसलिए लिखा जा रहा है ताकि ये याद हो जाए। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो समझ पा रहे होंगे मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। तो बार बार देखिए, सुनिए, तभी याद हो पाएगा, कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। ट्रिक ट्रिक से जो है ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा। तो चोखेर बाली, काबुली वाला, होम एंड द वर्ल्ड, ये किनके द्वारा लिखा गया है? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। और भी हैं, हम लोग देखेंगे टाइम टाइम अभी। तो यहाँ पर देखिए वी एस नायपॉल है, तो इनके द्वारा जो है दो पुस्तक आपको याद रखना है, अ बैंड इन द रिवर एंड हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। मिल्खा सिंह का जो ऑटोबायोग्राफी है द रेस ऑफ माई लाइफ, मान भट्ट का कादम्बरी और हर्षचरित्र, ये हो गया। ऑप्शन बी में हो जाएगा गोरा। गीतांजलि, गोरा, द पोस्ट ऑफिस, ये सभी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट द पोस्ट ऑफिस। अच्छा, टाइम कितना हो गया? ज़्यादा मैं टाइम ले रहा हूँ क्या? 27। ठीक है, एवरेज आधा घंटे का टाइम है, कंप्लीट होने वाला है। द पोस्ट ऑफिस, वी एस नायपॉल, अ बैंड इन द रिवर, अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, द रेस ऑफ माई लाइफ, बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन, ये अरुणिमा सिन्हा। ऑप्शन बी में क्या क्या हम लोगों ने देख लिया? हम लोगों ने देख लिया गीतांजलि, हम लोगों ने देख लिया गीतांजलि, हम लोगों ने देख लिया गोरा, दी पोस्ट ऑफिस, ये जो है किनके द्वारा लिखा गया? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। देखिए क्वेश्चन और आंसर इस तरह से सेट किया गया कि आप याद कर पाए। यहाँ आपका टेस्ट नहीं हो रहा है, जब टेस्ट सेट किया जाएगा तो उसमें थोड़े से ऑप्शंस अलग देखने को मिलेंगे। अभी याद करवाया जा रहा है। दी पोस्ट ऑफिस हो गया, ये तीन था। इसके बाद मैंने बोला था कि चोखेर बाली, चोखेर बाली, इसके बाद काबुली वाला, काबुली वाला के बाद जो है होम एंड द वर्ल्ड हो गया, होम एंड द वर्ल्ड हो गया, माई रिमिनिसेंस हो गया, ये भी इनके द्वारा लिखा गया है। द क्रिसेंट मून हो गया, ये भी इनके द्वारा ही लिखा गया है। हंगरी स्टोन्स हो गया, हंगरी स्टोन्स हो गया, चंडालिका हो गया, विसर्जन हो गया, ये सभी जो है किनके द्वारा लिखा गया है? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। ओके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, चोखेर बाली। कौन कौन सा नाम हो गया है? अभी तक हो गया गीतांजलि। अब साथ साथ आप बोलिए या फिर लिखिए। गीतांजलि हो गया, गोरा हो गया, ठीक है। और इसके बाद गोरा के बाद क्या था? द पोस्ट ऑफिस, दी पोस्ट ऑफिस हो गया। इसके बाद चोखेर बाली है, चोखेर बाली के बाद क्या आएगा? काबुली वाला आएगा, काबुली वाला के बाद जो है आएगा होम एंड द वर्ल्ड। इसके बाद आएगा माई रेमिनिसेंस, फिर द क्रिसेंट मून आएगा, क्रिसेंट मून के बाद जो है हंगरी स्टोन आएगा, हंगरी स्टोन के बाद चंडालिका आएगा, चंडालिका के बाद जो है विसर्जन आएगा। यहाँ तक तो याद हो गया होगा, यहाँ तक ठीक है, बच गया इतना, अभी आ जाएगा। महात्मा गांधी तीन किताबें, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु हो गया, इंडियन होम रूल हो गया, स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ हो गया,
अरविंद अडिगा व्हाइट टाइगर हो गया। अमर्त्य सेन डेवलपमेंट एज फ्रीडम, आर्गुमेंटेटिव इंडियन, आइडिया ऑफ जस्टिस। यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, काबुली वाला किनके द्वारा लिखा गया? देखिए वर्गीज कुरियन जो है द मैन हु मेड द एलिफेंट डांस। सलमान रश्दी के लिए आपको याद रखना है मोर्स लास्ट साई एंड मिडनाइट चिल्ड्रन हो गया। फिर अभिनव बिंद्रा के लिए अ शॉट एट हिस्ट्री हो गया। इनके द्वारा क्या क्या हम लोगों ने याद कर लिया? गीतांजलि हो गया, गोरा हो गया, द पोस्ट ऑफिस हो गया, चोखेर वाली हो गया, काबुली वाला हो गया, होम एंड द वर्ल्ड हो गया, ओके, माई रिमिनिसेंस हो गया, ये सब हो गया ना। माइक द क्रिसेंट मून हो गया, द क्रिसेंट मून हो गया, हंगरी स्टोन हो गया, चंडालिका हो गया, विसर्जन हो गया। ये सभी जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, होम एंड द वर्ल्ड। गीतांजलि, गोरा, पोस्ट ऑफिस, चोखेर बाली, काबुली वाला, फिर होम एंड द वर्ल्ड हो गया। होम एंड द वर्ल्ड हो गया। बाकी के तीन, माई रिमिनिसेंस हो गया, क्रिसेंट मून हो गया, चंडालिका और विसर्जन। झुम्पा लहरी की जो किताबें हैं, द नेम सेक है, इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज है अरविंद डिगा, व्हाइट टाइगर है, डेवलपमेंट एज फ्रीडम, आइडिया ऑफ जस्टिस, आर्गुमेंटेटिव इंडियन, अमर्त्य सेन का हो गया। यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन ए। और ये रहा लास्ट क्वेश्चन आज का, माई रिमिनिसेंसेस कौन कौन सा हो गया? गीतांजलि, गोरा, फिर पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस के बाद क्या था? पोस्ट ऑफिस के बाद था चोखेर बाली, चोखेर बाली हो गया। फिर काबुली वाला, काबुली वाला हो गया, माई रिमिनिसेंस हो गया। तो 6 तो आपको याद हो गया। आप अगर लिख नहीं पा रहे हैं तो डरने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा तो आसानी से आप आंसर करेंगे, और ये भी आपको 3-4 महीना 5 महीना याद रहेगा आसानी से, भूलने वाले आप नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। झुम्पा लहरी के द्वारा लिखा गया द नेम सेक, द इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, गांधी के द्वारा गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, एक्सपेरिमेंट द स्टोरी ऑफ एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ हो गया, एंड इंडियन होम रूल हिंदू स्वराज हो गया, अरविंद डी का व्हाइट टाइगर हो गया। इसका आंसर ऑप्शन डी। तो ये जो है 25 किताबों का नाम विथ इनके जो ऑथर हैं इनके साथ हम लोगों ने याद किया। ठीक है, कितने हो गए टोटल? 75। अब इन 75 में कभी भी मैं कोई भी किताब का नाम या ऑथर का नाम से क्वेश्चन करूं तो आप आसानी से आंसर कर पाएंगे। आपको लग रहा होगा नहीं, तो जब मैं करूंगा तब आपको यकीन हो जाएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट में क्या है? झारखंड है, और झारखंड जो है 2 बजे होगा। झारखंड में सविनय अवज्ञा आंदोलन। ओके, बाय, टेक केयर।